जय हिंद सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेदों के बारे में कि वेदों की रचना किसने की थी और हमारे हिंदू धर्म में या धर्म में कितने प्रकार के वेद होते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ देता है कि कितने प्रकार के वेद होते हैं और इन वेदों की रचना किसने की और वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो वेदों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज की इस वीडियो में वे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और वेदों के बारे में हम जानकारी भी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का भी ये वीडियो। वेद, देखिए जो वेद हैं तो वेदों की जो रचना है वो ईश्वर ने की है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन यदि आप वेदों के बारे में पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न हो सकता है या एक डाउट हो सकता है कि वेदव्यास कौन थे। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि वेदव्यास ने ही वेदों की रचना की, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया है, मतलब कि जैसे कोई चीज़ एक इधर पड़ी है, एक उधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है और वो चीज़ें पता भी नहीं है, तो उन चीज़ों को खोज करके एक जगह इकट्ठा कर देना, उसको संकलन कहते हैं। तो इस प्रकार वेदों की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है। वेदव्यास का पूरा नाम क्या होता है? देखिए वेदव्यास का पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों पूछ देता है वेदों की संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों के रचनाकार कौन है? ईश्वर। देखिए वेदों की रचना ईश्वर ने की, इसी वजह से वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय कहते हैं। वेदों की रचना ईश्वर ने की, इस वजह से वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, बाद में एक वेद और आ गया, तो इस प्रकार हमारे टोटल 4 वेद हो गए। तो प्रारंभ में 3 वेद थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेद। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्रारंभ में हमारे 3 ही वेद थे, बाद में हमारा अथर्ववेद आया है। तो ये तीनों जो वेद थे ये वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। और वेद त्रयी के अंदर कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद। तो वेद त्रयी जो पहले 3 वेद पहले मतलब लिख दिए गए थे, तो वो वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बाद में ये वेद की रचना की गई, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार हमने बात कर ली कि वेदों की जो रचनाकार थे वो ईश्वर हैं और वेद के संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। और वेद प्रारंभ में 3 प्रकार के थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इन तीनों वेदों के समूह को हम वेद त्रयी कहते थे। बाद में अथर्ववेद की रचना हुई, जो कि उत्तर वैदिक काल में हुई। अब डिटेल में चलते हैं एक एक वेदों की तरफ, ठीक है। ऋग्वेद, जो हमारा ऋग्वेद है, तो एक क्वेश्चन बनता है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को ऋग्वेद ही क्यों कहते हैं? ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ऋचाओं की अधिकता है। ऋचाएं कितनी है? 10,580। ऋचाओं की अधिकता के कारण इस वेद को ऋग्वेद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद में किस बात की चर्चा की गई है। देखिए हर एक वेद में किसी न किसी बात की चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद में किस बात की चर्चा की गई है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो कि सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। तो गायत्री मंत्र क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः
तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो किस वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। तो आप बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें 10 मंडल हैं। जो 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से दूसरा मंडल और 7वें मंडल की जो मतलब की रचना है वो बहुत पहले हो गई थी, तो ये पुराने हैं। और जो पहला मंडल और 10वां मंडल है ये नए मंडल हैं, क्योंकि इनकी रचना बाद में हुई है, ठीक है। और जो इसका 9वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो शूद्र शब्द होता है, जैसे कि 4 कैटेगरी होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किस वेद में किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया। अब देखिए, जैसे कि कोई क्षेत्र होता है, अब जैसे कोई व्यक्ति जैसे मेरा नाम प्रखर है, अगर मैं पढ़ाने लगूं तो मुझे लोग शिक्षक कहेंगे। अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो अगर घर बनाने लगे तो उसे लोग राजगीर मिस्त्री कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी बढ़ईगिरी का काम करने लगे तो उसे बढ़ई कहते हैं। तो इसी प्रकार जो ऋग्वेद का जो मतलब ज्ञानी है, जिसे ऋग्वेद के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो, तो उसे ऋग्वेद के ज्ञानी को गेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गेत्री, ठीक है। इसके बाद जो हर एक वेद का एक उपवेद होता है, तो इसी प्रकार ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी चीजों की जानकारी है। तो अब इस उपवेद का भी एक ज्ञानी हो गया, तो इस उपवेद के ज्ञानी का क्या कहते हैं? प्रजापति। अब देखिए, प्रजापति कहते हैं। अब इसके बाद हर एक ग्रंथ के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः परिशिष्ट के रूप में समझे जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ, इसके क्या ब्राह्मण ग्रंथ है? कौस्तिकी तथा ऐतरेय। देखिए, ये नाम थोड़ा अटपटे हैं, याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन 4-5 बार अगर चीजें पढ़ी जाएं तो याद हो जाती हैं। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौस्तिकी तथा ऐतरेय। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम ऋग्वेद का फिर से हम लोग मतलब रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें टू द पॉइंट चीजों की बात की जा रही जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितनी सूक्तियां? 1028 सूक्त। कितनी ऋचाएं? 10,580 ऋचाएं। और जो ऋग्वेद के 10 मंडल में से जो दूसरा 7वां मंडल है, इनकी रचना पहले हो गई, इसलिए पुराने मंडल हैं। और पहला और 10वां मंडल बाद में मतलब इनकी रचना हुई, तो ये नए मंडल हैं। और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। इसके बाद गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है, जो कि गायत्री मंत्र है वो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। अब हर एक वेद का ज्ञानी होता है, तो ऋग्वेद के ज्ञानी को गेत्र कहते हैं। अब हर एक वेद का उपवेद होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब इस उपवेद का जो ज्ञानी है वो प्रजापति है। अब ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौस्तिकी तथा ऐतरेय। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ऋग्वेद। अब बात कर लेते हैं सामवेद की। तो सामवेद में हमारे 1875 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं, लेकिन 99 मंत्र ही सामवेद के वास्तव में हैं। बाकी बात जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ले लिए गए हैं और सामवेद में रख दिए गए हैं। तो सामवेद में 1875 मंत्र हैं, लेकिन वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं, और जो बाकी बात बचे मंत्र हैं वो इससे लेकर इसमें रख दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं, जिस प्रकार ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है, इसी प्रकार इसमें किस चीज की चर्चा है? तो इसमें हमारे संगीत की चर्चा है। संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद में। इसमें संगीत के मुख्यतः 7 स्वर पाए गए हैं। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। तो जो ये 7 स्वर हैं, जब यज्ञ वगैरह होता है तो इन 7 स्वरों का उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अब इस सामवेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? सामवेद को ज्ञानी को कहेंगे उद्गाता। अब इस सामवेद का एक उपवेद होगा, तो इस उपवेद को कहते हैं गंधर्व वेद। अब इस उपवेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं नारद। अब इस सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे? पंचवीस। इस प्रकार से सामवेद कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद की।
देखिए यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1990 मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में किस बात की चर्चा की गई है? यजुर्वेद में युद्ध और कर्मकांड की चर्चा की गई है। कर्मकांड का मतलब जैसे अंत्येष्टि संस्कार, जिसे तेरहवही कहते हैं, तेरहवही संस्कार। तो युद्ध की चर्चा और कर्मकांड की चर्चा हमारे यजुर्वेद में की गई है। इसमें 1990 मंत्र हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसे पढ़ने की दृष्टि से आसानी हो, इस प्रकार से इसे दो भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके अंतर्गत पद आता है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके अंतर्गत गद्य आता है। अब पद और गद्य को आसानी से समझते हैं। देखिए हिंदी का वह मतलब कि कह सकते हैं, हिंदी की वह लाइन या वह भाग जिसे हम लय सुर ताल के साथ गा सकते हैं, गा सकते हैं, वो पद के अंतर्गत। जिसे लय सुर ताल के साथ गा नहीं सकते हैं वो गद्य हो गया। तो अब देखिए आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि शुक्ल को हम पद कहेंगे कि गद्य कहेंगे। तो देखिए शुक्ल में इसमें लय निकलती है, तो लय किस में जरूरत होती है? पद में। तो शुक्ल पद, कृष्ण यजुर्वेद में गद्य है। अब इसके ज्ञानी, यजुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? अघर्यु। यजुर्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? अघर्यु। अब यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। अब इसके उपवेद को याद करने के समझिए, जो यजुर्वेद है इसमें युद्ध की चर्चा है। तो युद्ध की चर्चा है, तो इस प्रकार से उपवेद में क्या हो गया? धनुर्वेद। धनुर्वेद दा से धनुष। और जो राम को धनुष सिखाया तो किसने सिखाया था? विश्वामित्र ने। अब जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है तैत्रेय एवं शतपथ। तैत्रेय एवं शतपथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। देखिए हमने बताया था कि जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को रखते हैं, क्योंकि इनकी रचना पहले हो गई थी। अब इसको वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इसकी रचना बाद में हुई। इसकी रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जैसे कि उत्तर का मतलब समझिए क्या होता है कि जैसे मौर्य वंश चल रहा होता है, तो जो बाद वाली चीजें होती हैं उसमें हम उत्तर जोड़ देते हैं। जैसे कि 50 हो गया, 50 के पहले हो गया वैदिक, ठीक है, और 50 के बाद वाली कहना है तो उत्तर कह देंगे, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया मिल गया। अब इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें किस चीज की चर्चा है? अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण की चर्चा है। जादू टोना वशीकरण की चर्चा है। अब इसके ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञानी को कहते हैं ब्रह्मा। और इसका उपवेद क्या है? शिल्पदेव। शिल्पदेव। और अथर्ववेद का ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। और जो अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे कहते हैं गोपथ। उसे क्या कहते हैं? गोपथ। दोस्तों आपको बता दूं कि जितनी ये चीजें वेद से रिलेटेड लिखी हैं, इतने में ही एग्जाम में आपका फंस जाएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया उसका भी लग जाएगा। तो आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई या सेंट्रल लेवल की हो गई, तो आपके क्वेश्चन इन्हीं से फंस जाएंगे। तो अब बात एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे फिर देखते हैं क्या कुछ है, ठीक है। तो हमारे जो वेद के रचनाकार हैं वो ईश्वर है। ईश्वर ने वेदों की रचना की, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। और वेदों के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। प्रारंभ में 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा गया। वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता है, क्योंकि अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को ऋग्वेद ही कहते हैं क्योंकि इसमें ऋचाओं की संख्या अधिकता है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। इसके बाद दूसरे और 7वें मंडल की जो रचना है वो पहले हो गई थी, इसलिए पुराने मंडल हैं, और पहले और 10वें मंडल की रचना बाद में हुई, इसलिए नए मंडल हैं। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद के ज्ञानी को गेत्र कहते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, और इस उपवेद के ज्ञानी को हम प्रजापति कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं
ऐत्रेय और कौस्तकी, कौस्तकी और ऐत्रेय। इसके बाद सामवेद, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, लेकिन इसमें 99 मंत्र ही वास्तव में सामवेद के हैं, बाकी वाले मंत्र इससे ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। इस सामवेद में संगीत की चर्चा है, इसमें संगीत के 7 स्वर पाए जाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी। इसके बाद जो ये 7 स्वर हैं, इनका यज्ञ जब होता है तो इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं, और सामवेद का जो उपवेद है इसे गंधर्व वेद कहते हैं, और इस ज्ञानी को नारद कहते हैं, और सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पंचवीस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में युद्ध और कर्मकांड की जानकारी है। इसके बाद जो यजुर्वेद का ज्ञानी, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल से लय, लय से पद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य है इसमें। इसके बाद इसके यजुर्वेद के ज्ञानी को अगर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और ज्ञानी विश्वामित्र हैं, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ हैं। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई। इसे वेद त्रय में नहीं रखते हैं। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण की बात करी गई है, और वशीकरण की बात करी गई। इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं, और इसका उपवेद जो है, इसका उपवेद शिल्पदेव है, और इसके जो उपवेद के जो ज्ञानी है उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं, और जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी वेद से रिलेटेड बातें खत्म हुई। तो हम इसके बाद आगे की जानकारी लेते हैं, क्या कुछ हमारा आगे आएगा। अब आगे क्या, अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे। हमने बताया था जो धार्मिक स्रोत थे, जिनसे ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। महाकाव्य 1 2 3 4 5 वेद पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं वेदांग की। वेदांग की बात कर लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले अगर किसी चीज को समझना है तो उसका मतलब समझना पड़ेगा। वेदांग क्या, ये वेद से मिलता जुलता है ना। वेद प्लस अंग, वेदांग। वेदांग को क्या कहेंगे? वेद प्लस अंग इज इक्वल टू वेदांग। देखिए वेदों की तो रचना हो गई। अब बात कर लेते हैं लेकिन वेदांग किसे कहते हैं? वेदों का अर्थ उच्चारण अच्छे से समझने और उनका अर्थ अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, कि जो लोग वेद पढ़ें तो उनका अर्थ अच्छे से निकाल पाएँ, उनकी श्लोकों का अच्छे से उच्चारण कर पाएँ। तो इस सहूलियत को देखते हुए वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। इसकी एक ट्रिक होती है, ब्याजो, निसी, ब्याजो, निसी, कच्छ। ब्या से व्याकरण, जा से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, का से कल्प, छा से छंद, सा से छंद। तो वेदों का अर्थ अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5 6। व्याकरण
ज्योतिष शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। तो देखिए जो व्याकरण है, तो व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि ने। तो व्याकरण से हम लोग श्लोकों का मतलब प्रत्यय, श्लोकों के जो प्रत्यय हैं और उनका जो धातुएं होती हैं, उपसर्ग है, इसके बाद तो ये सब व्याकरण से व्याकरण की जानकारी लेते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है, छंदों की जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा वेदांग है, तो पूछ देगा। इसी प्रकार से इन छह में से कोई एक नहीं होगा, तो इसी प्रकार से पूछेगा। तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। देखिए ट्रिक याद रखिए, उससे आपको याद होगा। ब्याजो निशी कच्छ, तो ब्याजो में व्याकरण, और जा से ज्योतिष, निशी में नी से निरुक्त, सा से शिक्षा, कच्छ का से कल्प, छा से छंद। तो ये हो क्या? अब देखिए एक शब्द आता है आरण्यक। देखिए आरण्यक किसे कहते हैं? देखिए जिन पुस्तकों की रचना जंगलों में की गई उन्हें आरण्यक कहते हैं, तो पूछ देगा कि कौन सा वेद आरण्यक के अंतर्गत नहीं है, तो अथर्ववेद। देखिए जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इनकी रचना जंगलों में हुई, इसलिए इन्हें आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद की रचना जंगल में नहीं हुई, इसलिए इसे आरण्यक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा वेदांग तक कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम लोग पुराण, उपनिषद, महाकाव्य कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग वैदिक काल में प्रवेश करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी।